तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11 राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सकें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला वाला क्वेश्चन तो ये रहा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है, कैबिनेट मिशन योजना क्या है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लीजिएगा। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद जरूर कर लें। अब देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब एक इसके बाद में देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट टाइम पी है, इसको भी बिल्कुल आप लोग याद कर लें। क्या लिखा है, क्रिप्स मिशन क्या है। ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लें। और एक इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य। तो देखो स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य कहाँ पर है, ये लिखे गए हैं 3 कार्य, यहाँ से आप लोग देख लें। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्य यहाँ से आप लोग देख लें। कम से कम 3 कार्य आप लोग याद कर लेना अच्छे से। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिखित संविधान है, स्रोत या आप लोग इसको क्या लिखा है ये, और इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। और उसके बाद में देखो कुछ हिस्सा ये दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ तक का आप लोग याद कर लो। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं, जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी समझाइए। तो इसको यहाँ तक का आप लोग याद कर लो। और उसके बाद में देखो नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो देखो नीति निर्देशक तत्व यहाँ से समझ ले आप सब लोग, यहाँ से मैंने आपको बता दिए नीति निर्देशक तत्व, और कुछ ये लिखे गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इनको याद भी कर ले अच्छे से। अब देखो अध्याय 2 जिसका के नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो देखो इस वाले पार्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। तो देखो एक तो ये वाला आप लोग याद कर लो, मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य क्या है, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से याद कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है लिखिए। तो देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको पूरा का पूरा आप लोग याद कर लें यहाँ तक का, और इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। तो देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है, पहला ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है, चौथा ये लिखा है। तो आप सब लोग यहाँ तक का इसको देख लें अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के मौलिक अधिकार को समझाइए। तो इसको यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्या लिखा है, बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधा की समीक्षा कीजिए। ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद कर लो इसको। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या कीजिए। तो देखो भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या यहाँ से आपको करनी है, आप सब लोग लिख ले उसको पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लो और पूरा का पूरा याद कर लो आप सब लोग इसको। उसके बाद में देखो एक इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय है। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर ले अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर लें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो एक इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी है। तो देखो यहाँ से आप लोग लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं लिख लें, और उसके बाद में ये विधानसभा सदस्य के लिए योग्यताएं लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य आपको बताने हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग निर्वाचन आयोग के कार्यों को नोट कर लोगे पूरा, इस प्रकार से आप लोग याद कर लो इसको, ताकि आप सब लोग इनको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर ले अच्छे से। और इसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन,
भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? तो इसको यहाँ तक का आप लोग लिख लें अच्छे से, और पूरा का पूरा इसको परीक्षा में लिख कर आ जाइएगा आप लोग। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, संघवाद क्या है? संघवाद क्या, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया, ये आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो एक ही बार क्वेश्चन क्या लिखा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? देखो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए निर्धारित है और बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, धारा 352 क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है, या भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के अनुसार जो भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला, आपराधिक बल का उपयोग करता है तो उससे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिससे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या 500 रुपये का अर्थदंड दंडित किया जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद की विशेषता आपको बतानी है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद में देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिएगा यहाँ से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा है, सरकार या आयोग को समझाइए। सरकार या आयोग क्या है, इसको आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से पूरा लिख भी लें। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाइएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आप लोग इनको अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखो स्थानीय शासन के कौन कौन से विषय हैं, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा, यहाँ तक का देख ले आप लोग। अब इसके बाद में चलो और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन देख लें, कठोर संविधान क्या है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत में अंतर आपको बताना है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक ये वाला क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन क्या है, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इसको देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लीजिएगा। पूरा आप लोग यहाँ तक का याद कर लें। और एक ये वाला क्वेश्चन, आरटीआई क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आरटीआई क्या है इसको आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से भी आप लोग देख ले, आरटीई क्या है, आरटीई क्या है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा पूरा इसको याद कर लो यहाँ तक का। और इसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। देखो लिखित संविधान है, मूल अधिकार है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, अलिखित है, लचीले संविधान और कठोर संविधान। इस प्रकार से इसकी विशेषताओं को आप लोग नोट कर लो। और उसके बाद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। ये वाले क्वेश्चन, संविधान एक जीवंत दस्तावेज समझाइए, तो इन वाले क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। एक अच्छे संविधान की विशेषताएं बताइए। तो देखिएगा अच्छे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, संक्षिप्त तथा विस्तृत होता है, सरल और स्पष्ट होता है। और उसके बाद में देखो ना अधिक कठोर होता है, ना अधिक लचीला होता है, और धर्मनिरपेक्षता, और इसके अलावा एक आदर्श दर प्रणाली। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आपके पेपर में, सामाजिक न्याय क्या है। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इसको भी आप लोग याद कर लें। और उसके बाद में चलो और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा एक इस वाले क्वेश्चन के आंसर को याद कर ले, राजनीति क्या है। राजनीति क्या है इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ तक का आप लोग कर सकते हो वैसे, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगे तो। और उसके बाद में देखो एक इस वाले क्वेश्चन को याद कर ले, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और एक नेटिजन क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लें, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, सुकरात कौन थे, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो देखो राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा, और इसको समझ भी लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सकें। और देखिएगा इसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ से आप लोग देख लें, स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है, तो इसको भी देख लो यहाँ तक का आप लोग, और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इसको लिख कर आ सको। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, इसको भी देख लो यहाँ तक का, और पूरा इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या आशय है, इसको भी देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इनको लिख कर आ सको। अगला क्वेश्चन ये लिखा, 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। तो देखो 5 आदर्शवादी विचारक कौन कौन हैं, यहाँ से आप लोग इनके नाम को नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें,
तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देखते चले बराबर और इनको समझते भी चलें। समानता वाले अध्याय में से आपको कौन कौन से याद करने क्वेश्चंस, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। देखो ये वाला क्वेश्चन लिखा है समानता क्या है, समानता किसे कहते हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको याद भी कर लें, और ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सको। उसके बाद में देखो उदारवादी समानता क्या है, इसको भी आप लोग याद कर लें। यहाँ तक का ये आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिएगा, क्या लिखा है, स्वतंत्र प्रेस क्या है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। नस्लवाद क्या है, ये भी आपके पेपर में आएगा, यहाँ तक का आप लोग याद कर लो इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आपको जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं तुम्हें जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। आप सब लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें और इनको अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, राजनीतिक मूल्य क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को याद कर लो। राष्ट्रवाद की कौन कौन सी सीमाएँ हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्र के निर्माण में इतिहास का क्या योगदान है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। और उसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख लें आप सब लोग, धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ तक का आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, ताकि आप सब लोग इसको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लिख कर और हल करके आ सको। प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।